जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे एक जो शेर घूम रहा है उसको पीछे खींचने के लिए कितने गीदड़ आपके बीच मीर जाफर बनकर चल रहे हैं। इतने कान में खुजाया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो MIM है वो ये है वो है, पर इस बार किसी की बातों में नहीं आना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुज़हत परवीन है। मैं बारा ईदगाह से बिलोंग करती हूँ और AIMIM की महिला अध्यक्ष हूँ। सरफराज भाई तो बोल दिए क्या कुल्हैया ही भाषा में बोलना है आपको, तो वह खातिर आप में कुल्हैया भाषा में बोले छी। कहने की हमार घर को नेता जे छे नी वो कुल्हैया भाषा नहीं समझे छी। आजकल कुछ ज्यादा सुरजापुरी भाषा समझे लगली, वह खातिर सुरजापुरी और कुल्हैया का बांटल चाहे छी। हमें ई कहल चाहे छुन कि आने वाला 11 तारीख के जे वोट गिरने वाला छी तो तोरा सनी का केकरा वोट देना छुन, पतंग छापा में। और हमार घर को बगल को जे छी नेता जेडीयू से डरावे कोशिश करे छुन कि हमें कुल्हैया छी, घरक बगलक छी, कुछू है थान तो हमेशा दून। वो अख्तरुल इमाम बाहर को छी, वो कोचा धामना साबिक साथ में दितून। तो तेज आने वाला 11 तारीख दिखा दिया कि अख्तरुल इमाम कोचा धाम रंग ना छी, अमर विधानसभा बेटा छी, वो अमर विधानसभा छी और अमर विधानसभा ही गुना जिताना छी। अब तक वो ने समझल कि अख्तरुल इमाम के कर नाम छी, मगर इस बार तरह से दिखा देना सुन कि अख्तरुल इमाम के कर नाम छी। जरंग अगला बार देशनी वोट दे 95,000 वोटर जीतल हला, इंशाअल्लाह इस बार लाख पास करियो और कुल्हैया रिकॉर्ड तोड़ियो। की समझी थी हमार बगल को जे जेडीयू के नेता छी, हमरे साइडक छी, वो अपने बोले छी कि अपने छी हमें, तो वो बोले छी कि वो हमार आपन छा, मगर वो जगह सुरजापुरी में सटलो छी। तेज ही कुल्हैया सुरजापुरी लड़ावे छा। हमार अवैसी साहब हैदराबाद से ई कुल्हैया सुरजापुरी मिलावे छी, हटावे छी, मगर ये हमार जेडीयू सभा जफर सिर्फ कुल्हैया और सुरजापुरी का दूर करे छी। सुरजापुरी कुल्हैया अलग छी, हमें कुल्हैया छी, हमरा वोट दे, सुरजापुरी छी ओकरा वोट मत दो। तो इसलिए जितना सुरजापुरी भाई कुल्हैया भाई छा सब एकजुट भेकर अख्तरुल इमाम साहब वोट दो और अवैसी साहब हाथ मजबूत करो। कहने अवैसी साहब जब तोड़ा ली हैदराबाद से लड़े छून तो तोस भी फर्ज छून कि अवैसी साहब हाथ मजबूत कर और अवैसी साहब का वोट देख जितावे को। हर एक मैटर में क्या आवाज उठावे छून के अखान ना तोर मस्जिद कब्रिस्तान हर एक चीज दाव लगलो छोन। नेता तक कहलावे छी बहुत कि हमें नेता छी, हमें हई पुल बनेलन, हमें हऊ पुल बनेलन, हमरा साबित करावा त कौन पुल बनेल की, कौन चीज देखल के इतना लाख हमार विधानसभा में खर्चा करलन। यहाँ हमार को एक बयान छी कर कि भैया देश न जाने छे इतना लाख टका हमार विधानसभा में खर्चा करलन, तोर से पीछे में खर्चा करलन, हमारा की करलन, के करके वो हमरा दिखावा नहीं, हमू देखल चाहे छी, वो लिस्ट हमरा दिखावा। वो जे बोले छी अपन कुछ नेता के लेकर कुछ वर्कर के लेकर बहकावे छी। याद 3 दिन पहले को बात बोले छी कि एक पंचायत हमें गेला हटगाछी पंचायत अपन काम करे के लिए हमरा इल्मक पता न छा कि साइटा में ओकर सभा जफरक वाइफ या छी या कोई अपन काम करे लगलन। ते साइटस गेला जे बात ना तोरा ने कोई रिस्पांस दिल कुन या ने पूछल कुन कोई कहल कुन की एग्जाम वोट दिया, वो कल की कहां से ला सा, कल की वहां से कौन छाप छु, तीर छाप, पार्टी कौन छु, तो कल की उतना सवाल जवाब कने करे छा, चुपचाप वोट दियो। तो वो कह छी ओ पार्टी छाते वो सवाल जवाब करबो ने कुन ची करबो। तो सारा महिला सब को हमर पीछू मेली ओकरा में जाने से हमरा इंजाम की लगल को बोले लगली कि वो जैनुल सरपंच छे ने ओकर मौगिनु झ जे छी वो हमरा छे पटकी पटकी मार को कहा ना हटगाछी में कॉल बार आवे लगली क्या अनुजा जी क्या हुआ, कहे आप मारे उसको। हम कहे हमको तो इल्म को भी पता नहीं है कि वो कहाँ थी नहीं थी।
कौन है नहीं है, हम नहीं देखे हैं उसको। तो बोले अगले हाँ पूरा हल्ला छी कि नुझा छन मार कैसे ऐसा ऐसा अरे इलेक्शन लड़े छा आ के ठिया रहवा जीत हार त मुकदरक बात छी मिली भाईचारा से रहा और इलेक्शन लड़ा कभी उकरा पिटावे छ कभी उकरा बजावे छ कभी बोले छ कि यहाँ चढ़ल नहीं कभी बोले छ वहाँ चढ़ल नहीं भगा भगा हैदराबाद का आदमी को भगा हमार मेहमान चले हैदराबाद असली तोर की छून की देवरा भगावा कने भगावो तहु मंगावा तहु मतलब राहुल गांधी मंगावा नीतीश कुमार मंगावा मोदी मंगावा तोरा कोई न रोकथुन और हमार जे हैदराबाद मेहमान अली तोर कोई न छून उकरा भगावे का इसलिए हमार मेहमान हमार बिचम छे हैदराबाद सा महाराष्ट्र सा बम्बई सा वो हमारे लिए खड़ा छी हमार ना हमार जे पार्टी छी अवैसी सभा का सब एक दिलो जाना सी करी हली सा किनको हमार पार्टी छी के सारा आदमी एकजुट भे के ओकरा जितावे छी ओकर हाथ मजबूत करे छी तो इसलिए भाई तोरा से डरना ना छोड़ हमार मां बहन सबको सुना छा हमार मां बहन ते सबसे पहले डरी जीती अखन बोले छी कि अब तोरी मामा पार्टी आबे छी टाका बांटे छी हाई करे छी ऐसा ती झूठा खबर फैलल की क्या कांग्रेस का ये कि अख्तर इमाम का आदमी आके टका बांटता है हम नहीं जानते हैं क्या चार औरत का हाथ में टका पकड़ा दिए उसके बाद कहते हैं कि हम टका बांटते हैं तो इसलिए जैसे केकरा बहकाम न जान अपन काम बचावे अपन इज्जत बचावे और आने वाला 11 तारीख वोट देगा इतना वोट दे कि पतंग छापक वोट पतंग छापक बटन खिया जाए बस इतना ही कछु अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे मुंबई से चलकर आई हुई मेहमान एडवोकेट अस्मा शेख मुंबई प्रेसिडेंट है उनसे मेरी गुजारिश है कि 2 से 3 मिनट में अपनी बात को रखें। जोरदार ताली मारिए भाई हमारे मेहमानों के लिए। मंच पे बैठे हुए इस इलाके के हमारे एमएलए जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे हैदराबाद के एमएलए बलाला साहब, मुंबई से मेरे भाई आतिक भाई, हमारे साथ आई हुई सलमा सैयद, यहाँ की महिला अध्यक्ष शिरीन साहिबा जो नांदेड़ से आई, जोहरा मैडम और आदरणीय मंच। अभी बहन का जोरदार भाषण देखी मैंने, ये जज्बा बता रहा है कि हमको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, दिल में बसी है पतंग यहाँ के लोगों के। मैं जब गई थी मैं देहातों में गई इतने अंदर तक और लोगों को वहां पे मतलब देखी कि बस पतंग ही पतंग बोल रहे हैं, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको चाहिए ये जो हमारे भाई है वो फिर से जीते। भाइयों ये इलेक्शन आया है, ये इलेक्शन है हमारे वजूद का इलेक्शन, इतना याद रखिए। हमको इस बार इलेक्शन में जो भी सुविधा है उसको छोड़ के वजूद के बारे में सोचना है। आप खुद जानते हो हमारे साथ आज पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे को किस दर्जे सताया जा रहा है, किस दर्जे हमारे ऊपर तशद्दुद होती है, ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है। यहाँ पे 20 साल हाथ वाले आए लेकिन अब्दुल को सिर्फ झंडा उठाने दिए, उसके बाद 15 साल आए आपके लालू, उस वक्त अब्दुल का थोड़ी तरक्की हुई और उसको दरी बिछाने बोले, लेकिन अब अब्दुल जाग गया है, अब अब्दुल को हिस्सेदारी चाहिए। अब्दुल चाहता है कि वो मंच में उनके बराबरी में खड़ा हो और ये हमारे जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये वही अब्दुल को हक दिलाने के लिए आज घर से एकदम दूर दूर भाग रहे जा रहे लोगों के बीच में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सो रही है हमारी कौम उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक जो शेर घूम रहा है उसको पीछे खींचने के लिए कितने गीदड़ आपके बीच मीर जाफर बनकर चल रहे हैं। इतने कान में खुजाया जा रहा है, इतना बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो MIM है वो ये है वो है, पर इस बार किसी की बातों में नहीं आना है। वो कहावत है ना, बुलाती वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो वही याद रखिए। बता दीजिए उनको कि बिहार का बच्चा बच्चा जाग गया है, बिहार का बच्चा बच्चा आज पतंग के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ है।
जिस कौम के लोग अगर बैरिस्टर को ठुकरा के 8वीं फेल के साथ अगर खड़े हो रहे तो उस कौम की तो मत मारी गई है। बैरिस्टर जिसकी जो सदन में आवाज उठाते, जिसका लोहा हर एक जो अपना एमपीए मानता है, जो इतनी बारीकी से बातें बताते हैं, उस बैरिस्टर का हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपको आपके हालात सुधारने हैं तो अपने भाई को जिताइए। बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान को, जो कहता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, जो कहता है कि बिहार तरक्की नहीं कर रहा है, उसको बता दीजिए कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होशियार, हम चालाक हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम पतंग को ही वोट देंगे और इतिहास रचेंगे, तारीख बनाएंगे। देखिए, जर्रे जर्रे से ही इनकलाब होता है। तो आज बिहार, पूरे हिंदुस्तान की नजर है बिहार पे कि बिहार आज क्या करने वाला है। तो बिहार को बता देना है कि बिहार सबसे सुलझा हुआ है। ऐसे ही नहीं, बिहार से इतने सारे आईएएस ऑफिसर जाते हैं, सही है ना। बिहार में सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर जाते हैं। तो हमको उनको बता देना है कि हमारे पास, आपके पास टेक्नोलॉजी होगी पर हमारे पास क्या है, दिमाग है। शुरू कर दीजिए, घरों घरों में जाइए। आज भाई सब जगह नहीं घूम सकते, तो यहाँ पे जितने मेरे भाई खड़े हैं, उन एक एक को अख्तरुल ईमान बनना है, उन एक एक को घर पे जाना है, उन एक एक को जो भी है समझाना है लोगों से, और बताना है कि हमको इस बार सिर्फ और सिर्फ पतंग को जिताना है। यहाँ पे हिंदुस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, हमको उस हिंदुस्तान को फिर से इकट्ठा करना है। आज बस बोला जा रहा है कि खत्म कर दीजिए, बस एक शेर कहूंगी, उसके बाद अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगी। सूखे पत्ते नहीं हैं हम जो हवा में उड़ जाएंगे, सूखे पत्ते नहीं हैं हम जो हवा में उड़ जाएंगे। अरे जाके तूफानों से कह दो औकात में रहे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इलाके के बहुत ही मारूफ आलिम दीन, जिनसे मेरी मुराद है जनाब मुफ्ती मारूफ साहब, उनसे गुजारिश है कि 1 से 2 मिनट में अपनी तायद पेश करें, अपनी तायद पेश करें।